टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक रिनाउंड ब्रांड है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जहाँ पे 6 लाख के आसपास एम्प्लॉयज हैं, 100 से ज़्यादा देशों में करता है एंड क्लोज टू अ मल्टीनेशनल ब्रांड है। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ पिछले दिनों में देखा होगा तो कुछ ना कुछ इसका एक स्क्रूटनी एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सच है वो हमारे को पता चला है। अब ये हुआ क्या, ये एक कहानी है नासिक की, जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न, महाराष्ट्र स्टेट के वेस्टर्न सिटी में आता है। ये एक अच्छा एजुकेशन और टियर 2 सिटी है। अब टाटा कंसल्टेंसी का यहाँ पे एक बीपीओ होता है, यानी बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जो बाकी देशों के लिए, बाकी कंपनीज के लिए अपना बिजनेस आउटसोर्स करता था। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ है, सबसे पहले है रिलीजन कोविजन एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट, और बहुत ज्यादा रिलीजन सेंटिमेंट्स और एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है जो रिलीजन कन्वर्जन के साथ आता है। अब ये किस्सा क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। सो अगर आपने न्यूज़ देखा है तो आज हम वेरीफाइड न्यूज़ और ये पूरी स्टोरी क्या है, और ये सिर्फ टाटा के लिए नहीं, एक पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ क्या होती है, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ये स्टोरी स्टार्ट होती है फरवरी ऑफ 2026 में, जहाँ पे एक फीमेल एम्प्लॉय के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। उन्होंने रमजान की रोज़ा रखना स्टार्ट किया है एंड शी हैज स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द इस्लामिक रिजिम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं, पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट गई हैं, और फिर जब उनके पेरेंट्स को या फिर उनके जो रिलेटिव्स है उनको कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बोला कि हम ये लड़की को हम वापस काम पे नहीं भेजेंगे। और फिर कुछ महीनों के बाद एक फीमेल महिला जाती है पुलिस स्टेशन और वो एफआईआर लॉन्च करती है ऑन हर सेक्सुअल हरासमेंट, ऑन लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस की शादी के पहले उनको बहलाया फुसलाया मैनिपुलेट किया गया है, एज वेल एज उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। देखते ही देखते पुलिस ने एक अंडर कवर ऑपरेशन स्टार्ट किया है, और फिर यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करने में पता चला है कि ये जो प्रॉपर डिवीजन है इसमें किस तरह से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स आ रहे हैं, रिलीजन सेंटिमेंट्स एंड मैनिपुलेट एंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हेंस जो आज हमारे को न्यूज़ देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं। जो यहाँ पे एम्प्लॉयज टारगेट किए जा रही थी वो थी 18 से 25 ईयर्स के बीच में, जो अपने फ्रेजाइल एज में है, जो बहुत ज़्यादा दुनियादारी नहीं पहचानते हैं, एंड ये एक अपने स्टार्ट ऑफ द करियर है। अब जितने भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं ये पूरे हायर लीड्स और अच्छे पोजिशंस पे थे, जो अच्छे से इनको प्रेशर मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हो कि ये टाटा के साथ हो रहा है तो नहीं, आप अगर देखते हो तो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी एक हायर पोजीशन पे है वो अपने पावर का अब्यूज करता है। ये शायद फीमेल एम्प्लॉयज या फिर मेल एम्प्लॉयज के लिए बराबर नहीं हो, बट ये एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है जहाँ पे हायर अथॉरिटीज, एक हायर पोजीशन वाला पर्सन एक अपने एम्प्लॉयज जूनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, कभी कभी सेक्सुअल कमेंट्स पास करता है, बॉडी शेमिंग करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ये लड़कियां हैं या फिर अगर इस एज में कोई है तो फिर वो थोड़ा सहन ज़्यादा करता है, थोड़ा सफ़र ज़्यादा करता है, बिकॉज उसको करियर का डर है, समाज का डर है, एज वेल एज सोसाइटियल का प्रेशर भी रहता है कि उसकी शादी नहीं होगी, वो स्टेबल नहीं होगा, वो जंपिंग हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं। बट जब ये सारी चीज़ें एफआईआर हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी टाइम से 2022 से कंप्लेन कर रहे हैं एचआर को। काफ़ी ईमेल्स है, काफ़ी फॉर्मल कंप्लेंट्स है, काफ़ी रिटर्न कंप्लेंट्स है, बट किसको भी उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया है। और अगर ये कंप्लेन एक हायर अथॉरिटी पे जाती थी तो शायद एक्शन लिया जाता था, बट कहीं ना कहीं ये एक रैकेट टाइप एक दूसरे का साथ दे रहे थे, जहाँ पे निदा खान पहले एचआर थी बट ये एक प्रोसेसिंग हेड थी, और ये एक जस्ट एक प्रोटेजे थी, बट कहीं ना कहीं ये एक 7-8-10 लोगों का ग्रुप था जो अपने रिलीजियस, अपने जो बिलीव्स है उनको फोर्सफुली मैनिपुलेट एंड ब्रेन वॉश कर रहे थे ऐसे कुछ लोगों पे जो शायद उतने मेच्योर नहीं है, जो शायद उतने स्टेबल नहीं है, और वो अपने करियर की फाइंडिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, अगर टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप को हम 2 मिनट बाजू रखते हैं तो पिछले कुछ 5 सालों में 970 यानी 970% से ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट केसेस बढ़े हैं, एज वेल एज 10,000 से भी ज़्यादा केसेस एफआईआर में हुए हैं, बट उनको कंक्लूजन नहीं मिला है। अगर हम टीसीएस को 2 मिनट बाजू रखें तो एक पॉश एक्ट आता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। ये जो एक्ट है ये एक बहुत बड़ा एक्ट है, और कहीं ना कहीं
जो भी कंपनी में ये चीज़ें आती हैं, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे कोई प्राइवेट फर्म में हो, ये कभी भी एक्ट को फुलफिल या फिर एफआईआर तक कंक्लूड नहीं किया जाता है। पहली चीज़, कोई भी कंपनी अपने नाम पे या फिर अपने को हेडलाइंस में नहीं देखना चाहेगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं सेटल कर देती है। और यहाँ पे एक जो सेटलमेंट होता है, या तो वो एम्प्लॉयर को निकाल देगी, और काफ़ी केसेस में जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कि जो एम्प्लॉय है, जो विक्टिम है ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, उसको 6-8 महीने के बाद भी वो निकाल देते हैं, क्योंकि कंपनी को कोई भी टाइज नहीं रखना है विथ एनीथिंग सीरियस, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज़ों पे। और ऐसे सिर्फ एक हम प्राइवेट कंपनी या फिर इसमें नहीं दिखते, हम कई सालों से केसेस देख रहे हैं ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ऑफ वुमन बीइंग ऑब्जेक्टिफाइंग, ऑफ वुमन बीइंग बॉडी शेमिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो सबसे पहले तो इसके प्रॉपर हमारे को सपोर्ट देना पड़ेगा, जो एक विक्टिम है उसको समझ के लेना पड़ेगा, और उसका एक वॉइस होना चाहिए। ऑफ कोर्स आज ज़्यादातर लड़कियां बोलना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग चीज़ में भी जाता है, जहाँ पे फीमेल के साथ कुछ हुआ नहीं होगा, बट वो कंपनी को या फिर एक क्रिमिनल या फिर अपने कलीग को डरा धमका रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और ये भी काफ़ी सिनेरियोज आया है। मे बी उसको हाई रेस चाहिए, मे बी वो कंपनी के अगेंस्ट है, और यहाँ पे एक कंपनी अपने आप को छोड़ देती है। अगर कंपनी के स्टैंड पॉइंट से देखो तो बहुत सारी चीज़ें इसको फैक्टर इन करती हैं। अगर हम सिर्फ स्किल बेस्ड या फिर इसके बेस स्टूडेंट्स के बेस पे देखें, तो पहले उसने डिग्री कंप्लीट किया है, स्किल कंप्लीट किया है, इंटरव्यू के लिए गया है, एंड यहाँ पे काफ़ी जगहों पे मेरिट बेसिस पे नहीं, और स्किल बेसिस पे नहीं, बट एक पर्सनल प्रेफरेंस बेसिस पे कि ये लड़की दिखती कैसे है, ये लड़का दिखता कैसे है, क्या ये इतने पैकेज पे काम करेगा, क्या नहीं करेगा। जब तक ये पूरा एक इनपरफेक्ट सिस्टम, एक परफेक्ट सिस्टम या फिर इसमें काफ़ी बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, ये केसेस आते रहेंगे और हम इस टाइप की केसेस देखते रहेंगे। ये सिर्फ एक केस है जो सिर्फ आज वर्ल्ड वाइड हुआ है, बट ऐसे कितने ही ब्रांड्स होंगे, कितने ही कॉर्पोरेट्स होंगे, कितने ही आईटी कंपनीज होंगे जिसके अंदर ये चीज़ें आज भी चल रही होंगी, और इसका में भी एक बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट होगा। अब कुछ लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फरवरी में एक फीमेल मिली थी, ना उसका नाम है ना उसकी फैमिली कुछ बोल रही है, बिकॉज वो अपने चाहते हैं कि वो लड़की को सेफ रखें, वो लड़की की शादी हो जाए, बिकॉज शी इज़ इन फ्रेजाइल स्टेज। वो आज एक स्टेज में है कि कल को उसकी शादी पे, कल को उसके समाज में नाम फर्क पड़ेगा, और यहाँ पे लोगों को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रह के एक प्रॉपर बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो रिलीजन कोहेजन, सेक्सुअल हरासमेंट, और जैसे हम देख रहे हैं कि बॉडी शेमिंग, फीमेल्स का एक एनवायरनमेंट पे, इवन एट अ पब्लिक प्लेस, जैसे एक पब्लिक मीटिंग है वहाँ पर भी वो अनसेफ फील करेगी। ये हम सुनते ही रहेंगे और ये होता ही रहेगा। आपके क्या थॉट्स हैं? क्या अगर आप कोई फीमेल को जानते हो जो इस चीज़ से गुजर रही है, या फिर अगर आप ही हो जो वर्क प्लेस में अनसेफ फील करते हो, मे बी आप फीमेल हो, मे बी आप मेल हो, कोई भी हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसका पूरा डिटेल आपको कैसा लगा है, ये अभी इन द न्यूज़ डेवलपमेंट पे हम इसको पूरा कवर करेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क, एंड सारे अपडेटेड एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्टर्स के लिए कुछ भी चीज़ हो आप कमेंट कर सकते हो। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।